जेफ बेजोस, द फाउंडर ऑफ Amazon, इनका मानना है दैट एआई विल एनहांस द वेज ह्यूमंस एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। और ये चीज हमें आज देखने को मिल रहा है बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एक्चुअली रिसेपिंग द ग्लोबल लैंडस्केप, ड्राइविंग इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन। आज के वक्त में एआई एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है हमारे प्रोग्रेस में, हमारे डेवलपमेंट में। फिर चाहे बात हेल्थ केयर की हो, एग्रीकल्चर की हो, गवर्नेंस की हो, या कुछ मेजर चैलेंजेस से जब हम डील करें लाइक क्लाइमेट चेंज, इन सब जगह हमें एआई का मेजर रोल देखने को मिलता है। और देखो, एआई एक अपॉर्चुनिटी है आज के वक्त में, राइट? और जितना ग्लोबल नॉर्थ के लिए इंपॉर्टेंस ये रखता है, सेम उतना ही ग्लोबल साउथ के लिए भी रखना चाहिए। और कुछ इसी चीज को देखते हुए पहली बार एक बड़ा मेजर डेवलपमेंट हो रहा है कि ग्लोबल साउथ नेशन होस्ट करेगा एआई इंपैक्ट समिट, एंड दैट इज इंडिया। सो इन टुडेज लेक्चर विल अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर दी समिट सिग्निफिकेंस, फोकसिंग ऑन इट्स पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस सूत्रास and flagship initiative like Udaan, global innovation challenges, and at the same time AI Expo. But before starting this lecture, one important announcement that if you are an UPSC aspirant और अगर आपके मन में डाउट्स है आपकी प्रिपरेशन को लेकर कि कैसे आपके एग्जाम को स्ट्रैटेजाइज करना है या कैसे एज सच ओवरऑल सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, बेस्ट ऑप्शनल क्या होगा, तो इस तरह के कई सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप हमारे फ्री 1-to-1 मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखो, इंडिया एक ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने उभर के आ रहा है कई सारे एस्पेक्ट्स में, चाहे बात सिक्योरिटी की हो, राइट, इकोनॉमिक ग्रोथ की हो, इवन जब बात हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इनोवेशन की भी करते हैं तो यहाँ पर भी हम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और खास करके जब बात ग्लोबल साउथ की होती है तो हम हमेशा एडवोकेट करते रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि हर एक अपॉर्चुनिटी जैसे ग्लोबल नॉर्थ के लिए है तो ग्लोबल साउथ तक भी वो पहुंचना चाहिए। अब देखो, यहाँ पर इंडिया एआई इंपैक्ट समिट होने वाला है 2026 में, जो कि होगा फरवरी 19 एंड 20 को। ओके, अब ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है खास करके ग्लोबल साउथ के लिए, क्योंकि पहली बार ये समिट ग्लोबल साउथ की कोई कंट्री होस्ट करने जा रही है। एंड आप देख सकते हो इससे पहले यूके, साउथ कोरिया, फ्रांस जैसी कंट्री ने होस्ट किया है, लेकिन पहली बार है कि इंडिया यहाँ पर होस्ट करने जा रहा है। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो कि मतलब अश्विनी वैष्णव जी जो है यूनियन आईटी मिनिस्टर का कहना है दैट द इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 विल ब्रिंग ग्लोबल लीडर्स, इनोवेटर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड एआई इंडस्ट्री ऑन सेम प्लेटफॉर्म टू डिस्कस द कलेक्टिव विजन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि आज के वक्त में लगभग हर एक कंट्री आज कहीं ना कहीं देख रही है कि जो पोटेंशियल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसको हार्नेस करना बहुत जरूरी है। और वो हर एक सेगमेंट में, हम ऐसा नहीं कह सकते सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ, कई और एस्पेक्ट्स में भी ये कहीं ना कहीं अच्छा स्कोप कहीं ना कहीं हमें खोल के देती हैं, तो इसको कहीं ना कहीं समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखो, ये समिट की डिटेल्स के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर एज सच किस तरह के डेवलपमेंट्स अभी फिलहाल के लिए हुए हैं, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। और देखो, ये प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के जो फीचर्स हैं और इसमें कुछ मेजर फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स को इंक्लूड किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पर एआई पिच फेस्ट, जिसे हम उड़ान कह रहे हैं। तो इसके तहत से देखो क्या होगा ना कि करीब 100 के आसपास स्टार्टअप्स होंगे जो कि टियर 2 और टियर 3 सिटी से होंगे। अब यहां पर क्या है ना कि करीब 100 करोड़ के आसपास का प्राइजेस रखा जाएगा टू फॉस्टर द ग्रास रूट इनोवेशंस हियर, एंड इट आल्सो एम्स टू ब्रिज as such urban and rural divides here. Okay, so it will show innovative AI startups from across the globe and high potential ventures from India's tier 2 and tier 3 hubs with a specific focus on women leaders and differently abled change makers here. Okay, so this is very important here. At the same time, global innovation challenges for youth, women and other participants. Okay, so the initiative will aims to foster AI driven solution that addresses real world public challenges across different sectors. Okay, so that is also one very important part, because हम जब यहाँ पर global innovation challenges के respect में बात करें, that means we are also talking about the sustainable development goals here. Okay, we will be dealing with healthcare accesses, climate resilience and also hackathons which will involve about 50 plus nations here. Okay, तो ओवरऑल इस तरह की बात यहां पर हम कर रहे हैं। सो रिसर्च दैट इज सिंपोशियम, सो अ 1 डे इंटरडिसिप्लिनरी गैदरिंग यहां पर कहीं ना कहीं सेटअप किया जाएगा टू शोकेस कटिंग एज एआई रिसर्च हियर, forum that brings together leading researchers and practitioners from India, Global South and wide international community to present frontier work that impact of AI, exchange methods, evidence
एंड फॉर्ज कोलैबोरेशन। तो ओवरऑल यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं जो एआई के रिस्पेक्ट में जो भी इनोवेशन है, एआई के रिस्पेक्ट में जब भी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कई और प्लेयर्स की, ग्लोबल साउथ से इंटरनेशनल कम्युनिटीज को, ये साथ में आएंगे और एज सच मिलकर यहाँ पर काम करेंगे। फिर एआई एक्सपो के रिस्पेक्ट में अगर बात किया जाए तो द एक्सपो ऑफ रिस्पॉन्सिबल इंटेलिजेंस विल फीचर 300+ एग्जिबिटर्स हियर फ्रॉम इंडिया एंड 30+ कंट्रीज विद 10+ थीमेटिक पेविलियंस। ओके, तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि यहां पर हम जब 50 से ज्यादा इंडिजिनस एआई मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि यहां पर हम हाईलाइट करेंगे एप्लीकेशंस इन मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस। ओके, सो इट विल फीचर लाइव डेमोज एंड पार्टनरशिप विद ग्लोबल टेक फर्म्स आल्सो। सो ओवरऑल ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके फ्लेक्सिव इनिशिएटिव से, जिस पर यहां पर डिस्कशन किया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, और ये एक बहुत, आप समझ लो कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर एआई के रिस्पेक्ट में जो भी इनोवेशंस के रिस्पेक्ट में यहां पर काम हो रहा है उसको यहां पर कहीं ना कहीं हाईलाइट किया जाएगा। अब देखो एट द सेम टाइम यहां पर अभी रिसेंटली ना ऑफिशियल लोगो और सिंबल जो है एज सच इसको अनाउंस किया गया। तो ओवरऑल जो लोगो है वो आपको अशोक चक्र यहां पर दिखेगा। इट सिंबलाइजिंग द एथिकल गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज with neural network flares representing AI transformative potential across languages, industries and geographies here. Okay, तो आपको ये याद रखना है तो कि ओवरऑल हम यहाँ पर जो लोगो भी रखे हैं ना, that is inclining with our cultural heritage at the same time. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम यहाँ पर एज सच देख रहे हैं कि हमारी जो कल्चरल एस्पेक्ट है हम उसके साथ में यहाँ पर इनोवेशन को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगेन ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, जो ऑफिशियल लोगो यहाँ पर है वो क्या है। Now after that at the same time they can ask you in exam about the सूत्रास here। अभी सूत्रास का एक तरीके से आप समझ लो कि प्रिंसिपल्स है यहाँ पर, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, जो कि इस ओवरऑल जो इनिशिएटिव है, समिट का जो विजन होगा उसको गाइड करेगा। ओके, तो ये बहुत प्रोबेबल है कि यहाँ पर एग्जाम में इस पे आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो 3 सूत्रास है ये आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या क्या है, सबसे पहले पीपल है, एंड देन प्लैनेट, एंड देन प्रोग्रेस। ओके, सो पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, ये 3 P's आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो जब हम बात पीपल की कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, दैट एआई मस्ट सर्व ह्यूमैनिटी इन ऑल इट्स डाइवर्सिटी, रिप्रेजेंट मतलब रेस्पेक्टिंग कल्चरल आइडेंटिटीज, प्रिजर्विंग डिग्निटीज हियर एंड इंश्योरिंग नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोई पीछे ना छूटे। ऐसा ना हो कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है सिर्फ वही यहाँ पर इसको कहीं ना कहीं हार्नेस कर रही है, वैसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो अक्रॉस द ग्लोब इसका कहीं ना कहीं जो भी बेनिफिट है वो सब तक पहुंचना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। एंड फोकस एरियाज इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंक्लूड ह्यूमन डेवलपमेंट in an AI inbuilt world, multilingual and accessible system and safe and trusted deployment। तो people का मतलब यहाँ पर सच क्या हो रहा है, basically we are here trying to bridge the linguistic divides, at the same time we are also providing a multilingual model support, specifically for example इंडिया की जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर एज सच हम मल्टीलिंगुअल मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं काम किया जाएगा। एट द सेम टाइम जब हम बात कर रहे हैं प्लैनेट के रेस्पेक्ट में, सो एआई डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट मस्ट बी रिसोर्स एफिशिएंट हियर। ओके, एंड ऑल्सो एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट रेजिलियंस एट द सेम टाइम, बिकॉज वी नो दैट आज के वक्त में जो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है वो बहुत बड़ा है। तो हम चाहते हैं कि उसको मद्देनजर में करते हुए यहां पर चले, और जो हमारा ओवरऑल गोल है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का जो नेट जीरो गोल है दैट इज बेसिकली 2070 का। ओके, तो हम चाहते हैं कि एज सच इसके साथ ये अलाइन हो प्रॉपर्ली, इको फ्रेंडली सॉल्यूशन की तरफ हम आगे बढ़े, रिसोर्स एफिशिएंसी की तरफ हम यहां पर देखें। ठीक है, फिर इसके साथ साथ यहां पर हम ग्रीन कंप्यूटेशन के बारे में बात करेंगे। इसको भी कहीं ना कहीं एक मेजर इनिशिएटिव के तौर पे यहां पर रखा जाएगा, दैट एम्स टू रिड्यूस एआई's कार्बन फुटप्रिंट बाय 20% हियर ओवरऑल बाय 2030। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ओवरऑल यहां पर जब हम ग्रीन कंप्यूटेशन के बारे में बात करें तो दिस इनिशिएटिव विल एम टू रिड्यूस एआई का जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको 20% यहां पर कहीं ना कहीं लाने की बात रखी गई, और ये टारगेट 2030 तक के लिए है। ओके, तो प्लैनेट के रेस्पेक्ट में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन वी हैव प्रोग्रेस हियर, ensure equitable distribution of AI's benefit, democratize access to data sets, okay, compute and models and apply AI to healthcare, एजुकेशन, गवर्नेंस, एग्रीकल्चर, राइट। तो इस तरह के कई सारे यहाँ पर जो सेक्टर्स है, ओके, उनको उसके साथ में कहीं ना कहीं एक साथ इसे लेकर चलना, और कहीं ना कहीं जो बेनिफिट है इट मस्ट बी इक्विटेबल हियर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं जुड़ जाती हैं। और देखो इन 3 सूत्रास को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने के लिए भी ना यहाँ पर आपके पास में 7 चक्रास है जिसको हमको फॉलो करना है। और ये 7 चक्रास क्या क्या, अगर हम एक एक करके यहाँ पर बात करें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। जैसे आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखेगा सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेफ एंड ट्रस्टेड एआई मतलब सेफ्टी टेस्टिंग, ट्रांसपेरेंसी, ऑडिटिंग एंड गवर्नेंस मैकेनिज्म शुड बी देयर। देखो बहुत जरूरी होता है कि हम जब कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी क्या स्टेप लेना है वो भी बहुत जरूरी होता है। और ऐसे में हम इन ओवरऑल जो एज
सच ये 7 चक्रास है उसको हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो जिसमें से सेफ एंड ट्रस्टेड एआई हो गया, रेजिलियंस, इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, जहां पर हम रिसोर्स एफिशिएंट एआई, एडेप्टेबल टू लोकल नीड्स, उस पर ध्यान देंगे। देन वी हैव साइंस, I mean responsible AI use and research, open and interdisciplinary collaboration also. After that, democratizing the AI resources here, that is equitable access to data, compute, model and infrastructure. Then we have AI for economic development and social good specifically, that is मतलब जो हम AI को इस तरीके से स्केल करेंगे basically with respect to the public interest sectors, okay, promoting as such cross border knowledge sharing and at the same time inclusion for social empowerment, very important point, ताकि हम यहाँ पर जो लैंग्वेजेस के रिस्पेक्ट में डिवाइड है, कल्चरल के बीच में या फिर जो कल्चर है हमारा उसके बीच में जो डिवाइड आता है कई बार, तो उस गैप को कहीं ना कम करेंगे। जेंडर इक्वालिटी के ऊपर में बात करेंगे, डिसेबिलिटीज हो गया, तो ये जो गैप्स है ना इनको कहीं ना कहीं भरने की कोशिश करेंगे, ओके। एंड एट लास्ट ह्यूमन कैपिटल, इट फोकसेस ऑन एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग एंड वर्क फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एट द सेम टाइम, राइट। तो ओवरऑल देखो अभी रिसेंटली इंडिया कई सेक्टर पर यहां पर काम कर रहा है, इंडिजिनसली हम कई सारे मॉडल पर काम कर रहे हैं, चाहे बात मल्टीलिंगुअल एआई का बात कर लो जिसको टेस्ट किया गया था 2025 में, जहां पर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को हम एज सच यहां पर मतलब उसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज लाइक एजुकेशन एंड ई गवर्नेंस, ओके। हेल्थ केयर एआई हो गया, ओवरऑल एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में एआई हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चरल एआई हो गया, साइंटिफिक एआई हो गया, गवर्नेंस हो गया। तो इन सब सेगमेंट पे कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे करके ओवरऑल काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एज सच हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पर ग्लोबल लीडरशिप के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। हम इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट जब देखते हैं तो वो बहुत बड़ा है, बिकॉज कि ये जो समिट है ये अलाइन करता है इंडिया का जो ओवरऑल गोल है कि हम 5 ट्रिलियन की जो हमारी टारगेट है ओवरऑल इकोनॉमिक गोल जो है $5 ट्रिलियन का, राइट। तो उसको हम यहाँ पर उसके साथ में ये अलाइन करता है विथ ओवरऑल एआई प्रोजेक्टेड टू ऐड अराउंड $500 बिलियन टू आवर जीडीपी बाय 2030। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स इसमें। एट द सेम टाइम सोशल इंक्लूजन के बारे में बात करते हैं, लाइक मल्टीलिंगुअल एंड एग्री फोकस्ड एआई एड्रेसेस रूरल अर्बन गैप हियर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, राइट। एंड एट द सेम टाइम देयर आर जियोपॉलिटिकल लेवरेजेस आल्सो, लाइक यहाँ पर हम ईयू के साथ में पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं आज के वक्त में, जापान हो गया, एशियन कंट्रीज हो गया। एट द सेम टाइम वहाँ पर जो एआई फ्रेमवर्क है वो भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी आर ट्राइंग टू बैलेंस यूएस एंड चाइना टेक राइवलरी ऑल्सो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो स्ट्रैटेजिकली भी कहीं ना कहीं ओवरऑल ये जो समिट को काफी इंपॉर्टेंस में कहीं ना कहीं लेकर आते हैं, एंड दैट्स वाई ये बहुत जरूरी हो जाता है। एंड ओवरऑल जब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो एज सच एफर्ट है इससे अल्टीमेटली व्हाट विल डू, इट विल फोस्टर मल्टीलिंगुअल सस्टेनेबल एआई सॉल्यूशन एंड ओवरऑल इट विल बूस्ट इंडियाज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो गोल है, एंड ओवरऑल ग्लोबल इन्फ्लुएंस उसको अचीव करने में डेफिनेटली यहाँ पर एक मेजर रोल प्ले करेगा। तो ओवरऑल ये जो एआई समिट है ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम के लिए, और इस पे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन रहेंगे। तो जो पॉइंट्स मैंने बता दिया वो आपको कहीं ना कहीं याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंस ये टॉपिक रखता है एज सच आपके एग्जाम के लिए। अब देखो ओवरऑल देखो इस तरह के और भी जो भी टॉपिक्स हैं जो भी न्यूज़ में रहते हैं हम आपके लिए करंट अपडेट्स लेकर आते रहेंगे, इसी तरह के वीडियोस लेकर आएंगे। एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम साइयस अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।